मैथ्स लाइव के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरक कोण तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आता है नेक्स्ट में हमारा आसन कोण। ठीक है, क्या है? आसन कोण। ठीक, आसन कोण को समझते हैं। आसन कोण को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। अब उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इस तरह का एक एंगल बनाया गया है PNMO। ओके, यहाँ क्या है? दो एंगल है। ओके, एक ये है और एक ये है। सपोज दैट इसको ले लेते हैं 60 और इसको ले लेते हैं 20। ओके, कुछ भी हो सकता है, 40, 20, 30, 25। ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन इसको मान लेते हैं ये 60 है, ये 20 डिग्री है। ओके, अब एडजेसेंट एंगल का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि दोनों एंगल का एक वर्टेक्स हो, मीन्स एक शीर्ष हो। दो एंगल है और दोनों एंगल का एक ही शीर्ष है और दो एंगल में एक उभयनिष्ठ भुजा, मतलब दोनों की भुजा एक हो। जैसे देखिए, दो एंगल का निर्माण करते हैं। ओके, पहला क्या है? 60 वाला PON एंगल PON। ओके, दूसरा क्या है? NOM। दूसरा एंगल है NOM। ओके, आसन कोण की यही खासियत है, जिसमें एक वर्टेक्स यानी दोनों कोणों का एक वर्टेक्स और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। अब दूसरा समझते हैं। ठीक है, दूसरा आसन कोण हो गया। अब आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ओके, शीर्षाभिमुख कोण जिसमें दो प्रतिच्छेदी रेखा के आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण। ओके, शीर्षाभिमुख कोण, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, किसी एक बिंदु पे। अब इसके आमने सामने की भुजा, जैसे कोण, ये और ये, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ओके, अब इसमें क्या बोले थे कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगी, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण बराबर हो, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में सारा का क्वेश्चन बनवा दूंगा कि आसन कोण का क्वेश्चन क्या होगा, शीर्षाभिमुख से कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो सारा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अब आते हैं, अब समझते हैं लीनियर पेयर एंगल क्या होता है, जिसे रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक युग्म समझते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म एक रेखा है। ठीक है, रैखिक युग्म दो कोणों से बने 180 डिग्री के एंगल को रैखिक युग्म कहा जाता है। मतलब कोई भी दो कोण रहेगा, उससे 180 डिग्री का निर्माण किया जा सकता है। जैसे, ठीक है, ABOC मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री।
रैखिक युग्म लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर मीन्स दो कोणों से युग्म 180 डिग्री का निर्माण करता है। ओके, मतलब AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, जैसे एक एंगल दे दिया और दूसरा एंगल निर्माण करने के लिए कहता है। ठीक है, जैसे कुछ भी हो, ये दे देगा 60 डिग्री तो बोलेगा ये एंगल कितना है। ठीक है, मीन्स AOC इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन फाइंड द BOC। ओके, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो आगे करा दूंगा। अब आते हैं दूसरा, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण और समपूरक कोण। ठीक है, तो आते हैं पूरक कोण पे। पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है, दोनों को साथ में बता देता हूँ। समपूरक कोण, ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि पूरक कोण को कम्प्लीमेंट्री और इस समपूरक को सप्लीमेंट्री कहा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पूरक और समपूरक कोण में। तो एक छोटा सा साइन से हम लोग उसको पहचान सकते हैं। कैसे? पूरक कोण में हमारा कम्प्लीमेंट्री जो होता है वो C से स्टार्ट होता है और सप्लीमेंट्री में हमारा S से स्टार्ट होता है। तो A से लेकर Z तक के लेटर में C जो है S से छोटा है और S बड़ा है। तो जानेंगे कि पूरक कोण जो होता है वो दो कोणों से 90 डिग्री का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, या इसको ऐसे लीजिए, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको एग्जांपल से समझते हैं। पूरक कोण और समपूरक कोण जो होता है वो 180 डिग्री का निर्माण करता है। एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब पूरक कोण के बारे में जानेंगे और समपूरक कोण के बारे में। जैसे हम लोग जान चुके थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, पूरक कोण जो होता है वो दो कोण मिला के 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे देखिए, ये एक 90 डिग्री का एंगल है। ओके, अब इस 90 डिग्री एंगल में क्या बोले थे, A प्लस B यानी दो कोण मिला के, ठीक है, दो एंगल मिला के 90 डिग्री का कोण बनाएगा, एंगल बनाएगा। जैसे सपोज दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन में रहेगा कि एंगल X और ये रहेगा 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है। अब देखते हैं कि एंगल A जो है यानी ये और B, A बराबर X है प्लस B बराबर 45 है, 45 डिग्री 90 डिग्री, देन X इज इक्वल टू 45 डिग्री, मीन्स वन एंगल A, B और C। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स पूरक कोण कंप्लीट हो गया। पूरक कोण से रिलेटेड इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। दो एंगल मीन्स A और B इज इक्वल टू 90 डिग्री, दो एंगल का योगफल हमारा पूरक कोण होगा 90 डिग्री। ओके, अब आते हैं समपूरक कोण पे। समपूरक कोण दो कोण मिला के 180 डिग्री मीन्स देखते हैं उसको भी। 180 डिग्री क्या है, समपूरक कोण। समपूरक कोण जिसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ओके, अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कोई एक एंगल हम बनाते हैं। ओके, एक एंगल हमारा ये हुआ और एक एंगल हमारा ये हुआ। इसको OA B, ठीक है, इसको C देते हैं। अब क्या है कि क्वेश्चन में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन में हमारा आता है कि एक एंगल
ये हमारा 60 डिग्री का है, मीन्स एंगल ए एंगल बी, ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, 180 डिग्री। अब क्या है, एंगल ए 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल, प्लस एंगल बी कितना है, फाइंड एक्स कर लेते हैं इसको, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ओके। 180 डिग्री हमारा ये आंसर हो गया। तो ये कितना आएगा हमारा, 120 डिग्री। बस इसी तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे, ओके, देख लीजिए। अब इसके बाद आता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइंस से रिलेटेड, ओके। पहले पिछले क्लास में मैंने ये मीन्स पिछले टॉपिक में मैंने ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बताया था कि ट्रांसवर्सल लाइंस होता क्या है, मीन्स तिर्यक रेखा। अब क्या है, ट्रांसवर्सल लाइंस से जुड़े हुए कितने एंगल्स बनते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब समझते हैं ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले एंगल को, ओके। ट्रांसवर्सल लाइन, पिछले क्लास में ट्रांसवर्सल लाइन मीन्स तिर्यक रेखा से के बारे में बता दिया था, ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इससे जुड़े हुए कितने एंगल हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये बता देता हूँ कौन कौन से एंगल होते हैं, ओके। पहला हमारा होता है संगत कोण, संगत कोण, ओके। दूसरा होता है एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। तीसरा होता है अंतःकोण, अंतःकोण, ठीक है। चौथा होगा बाह्य कोण, बाह्य कोण, ओके। अब संगत कोण को क्या, कौन कौन सा एंगल होगा संगत कोण, संगत कोण को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एकांतर कोण को अल्टरनेट एंगल, अंतःकोण इंटीरियर एंगल, बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें संगत कोण कौन सा है वो देखते हैं, ठीक है। सबका नाम डिनोट करवा देता हूँ, जैसे एंगल 1 है, 1, 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। नंबरिंग कैसे भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2, 3, 4 या 4, 3 किसी भी तरह से आप नंबरिंग दे सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। कौन कौन सा एंगल किस तरह से होता है उसके बारे में जानेंगे। अब आते हैं पहला संगत कोण, ओके। संगत कोण से रिलेटेड क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे और कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। संगत कोण कौन कौन है हमारा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, ओके। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ओके। ये हमारा आता है संगत कोण में। अब देखते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ओके। एकांतर कोण कौन कौन सा होगा, एकांतर कोण, एकांतर कोण हमारा होगा एंगल 4, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6। ये क्या हो गया हमारा। और देखते हैं एंगल 1,
इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एकांतर कोण। ओके, अब समझते हैं अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण कौन कौन सा होगा, एंगल 4 एंड एंगल 6, मीन्स एंगल 4 तथा एंगल 6, एंगल 3 तथा एंगल 5, ये हमारा क्या हो जाता है, अंतःकोण। अब समझते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण कौन कौन सा होगा, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 तथा एंगल 2, एंगल 8 तथा एंगल 7। अब एक चीज़ समझने को है कि संगत कोण और एकांतर कोण में मैंने इज इक्वल टू दिया था, लेकिन अंतःकोण और बाह्य कोण में तथा दोनों में लगा रहे हैं। तो इसमें क्या अंतर है, इसको भी हम जानेंगे कि संगत कोण में बराबर क्यों दिए और अंतःकोण और बाह्य कोण में हम तथा क्यों दिए। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखिए तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो ट्रांसवर्सल लाइन से बने एंगल से रिलेटेड भी हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारा आता है संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। जैसा कि मैंने बताया था संगत कोण, ठीक है, एज एग्जांपल से दे देता हूँ संगत कोण। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि नंबर कुछ भी हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस समझना है कि कौन सा एंगल कहाँ पे है। तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। तो संगत कोण हम बताए थे एंगल 2, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 1, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 8। ठीक है, तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। सपोज दैट अगर ये 40 डिग्री है एंगल 1 तो एंगल 8 भी 40 डिग्री होगा, एंगल 2 40 डिग्री है तो एंगल 5 भी 40 डिग्री होगा, एज एग्जांपल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे मैं करवा दूंगा जिससे कि और समझने में आसानी होगा। अब दूसरा आते हैं एकांतर अंतःकोणों का युग्म, प्रत्येक युग्म समान होता है। एकांतरों अल्टरनेट एंगल कौन सा था, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3, एंगल 6। क्या पढ़े, एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये हमारा था एंगल 4, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 5। ठीक है, 180 डिग्री होगा। चौथा नंबर, दो रेखाएं तीसरी रेखा के समांतर हो तो तीनों रेखाएं समानांतर होती है। जैसे ट्रांसवर्सल लाइन में पहले भी मैंने पैरेलल लाइंस के बारे में भी बताया था, ट्रांसवर्सल लाइन से भी रिलेटेड है। एक ही रेखा पर स्थित विभिन्न बिंदुओं को संरेखीय बिंदु कहते हैं। क्या बोला, एक ही रेखा पर स्थित विभिन्न बिंदुओं को, जैसे एक रेखा है और इसी पे बहुत सारा बिंदु जैसे ये है, ठीक है, तो एक ही रेखा पर स्थित विभिन्न बिंदुओं को संरेखीय बिंदु कहते हैं। फिर 6 नंबर में आते हैं, दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। ठीक है, दो बिंदु हम देते हैं इस तरह से, इससे एक ही रेखा गुजर सकती है। अगर कोई यहाँ दे देता है और यहाँ दे देता है, यहाँ दे देता है, तो इससे एक रेखा नहीं गुजर सकती है। तो दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है। अब आते हैं 7 नंबर, एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। ओके, जैसा कि संगामी रेखाएं में हम बताए थे पिछले क्लास में। 8 नंबर, एक ही रेखा पर खींचे गए लंब परस्पर समानांतर होती है। परपेंडिकुलर लाइन मैंने बता चुका था, उसी से रिलेटेड है।
तो महत्वपूर्ण बिंदु को देख चुके हैं। इस अब आगे देखते हैं कि क्या क्या आता है, जैसे ट्रायंगल से रिलेटेड भी आएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल्स एंड साइड्स, मीन्स कि ट्रायंगल में ट्रायंगल कितने प्रकार के हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, जो कि कोण के भी प्रकार हो सकते हैं और साइड से भी प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, देखना ना भूलें।